हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी हेल्दी होंगे। तो बच्चों, हमारी चल रही थी जीपेट प्रो सीरीज। तो जीपेट प्रो सीरीज का आज का हमारा 36 लेक्चर होने वाला है। इसमें हम आज का हमारा लास्ट जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, इसका लास्ट टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं। आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स हुए हैं हमारे ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर जो मेंशंस हैं, उन सभी के बारे में हम शॉर्ट में देखने वाले हैं। उसके बाद ही हमारा फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस कंप्लीट हो जाएगा और हमारे लगभग सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं सभी सब्जेक्ट की, जैसे फार्मास्यूटिक्स की अलग टेबल्स होगी, फार्माकोग्नोसी की अलग टेबल्स होगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अलग टेबल होगी, उन सभी टेबल्स के लेक्चर्स सेपरेट आपके लिए लेके आएंगे। तो उस चीज के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, तभी मैं वो चीज लेके आऊंगा आपके लिए। चलिए, क्योंकि आप लोग ऐसे तो सपोर्ट करोगे नहीं, मेरे को भी थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और लाइव सेशन को तो आप बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करते, काफी कम बच्चे हमारे साथ लाइव जुड़ते हैं, 5-6 बच्चे ही हमारे साथ लाइव जुड़ पाते हैं। तो आपको लाइव जुड़ना है डेली बेसिस पे 9:30 बजे, जिससे आपके काफी क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा एक्ट होने वाला है वो है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। देखिए, जो भी एक्ट्स है ना, उनका जो डेट है ना, किस डेट में वो मतलब एक्ट लाया गया था, वो आपको याद होने चाहिए। 1985 में ये बेसिकली जो हमारा एक्ट है नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, ये लागू हुआ था। बेसिकली किस चीज के लिए होता है ये? जो नारकोटिक ड्रग्स होती हैं, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए कि इलीगली उनका मिसयूज नहीं किया जा सके। तो देखिए, जैसे नारकोटिक्स में देखिए ओपियम है, मोर्फिन है, कोडीन है, हीरोइन है, ये कुछ नारकोटिक ड्रग्स हैं, इनका कंट्रोल बहुत जरूरी था, तो इसलिए एक्ट लागू किया गया था। इसके अलावा साइकोट्रिक सब्सटेंस जैसे एलएसडी है, एम्फेटामाइंस है, बार्बिटूरेट्स है, एमडीएमए है, ईटीसी। ये अब जो एलएसडी है, एमडीएमए, इनकी डेफिनेशन फुल फॉर्म आपको गूगल से देखनी है, याद रखनी है, इनकी फुल फॉर्म भी आपको पूछी जा सकती है। तो ये हमारे साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है। अब देखिए, अगर कोई भी पर्सन, कोई भी कंपनी वगैरह, कोई भी रिटेलर, होलसेलर अगर इस चीज में गड़बड़ी करता है, मिसयूज करता है, अगर स्मॉल क्वांटिटी है, तो उसको 1 ईयर की जेल हो सकती है और 10,000 तक फाइन उसको देना पड़ सकता है। ये चीजें भी आपको याद रखनी है कि ऑफेंसेस और पेनल्टीज कितनी लगती हैं। कॉमर्शियल क्वांटिटी, अगर कॉमर्शियल क्वांटिटी मिलती है किसी के पास, तो उसको 10 to 20 ईयर्स की जेल हो सकती है, प्लस अप टू 2 लाख और मोर फाइन हो सकता है। ये चीज याद रखनी है। बाइलेबल और नॉन बाइलेबल, जो जमानत होती है ना, गैर जमानत और जमानत। बाइबल्स का मतलब जमानत हो जाती है, नॉन बाइबल में जमानत नहीं होती है, उसमें केस आपको मतलब आपको जेल के अंदर जाना पड़ता है। उसके बाद धीरे धीरे आपको जो भी केस वगैरह लड़े जाएंगे, उसके बाद आपको छोड़ा जाता है। ऐसा नहीं होता है इसके अंदर। ये डिपेंड करता है क्वांटिटी कितनी थी। जितनी ज्यादा क्वांटिटी होगी, उससे आप समझ सकते हैं कि जो पेनल्टीज हैं, ऑफेंसेस हैं, वो कितने ज्यादा लगने वाले हैं। रूल्स ऑन पोसेशन, सेल, ट्रांसपोर्ट, इसके लिए रूल्स बनाए गए हैं इस एक्ट के अंदर। रिक्वायर लाइसेंस टू सेल दीज ऑल प्रोडक्ट्स, अनऑथराइज्ड हैंडलिंग, क्रिमिनल ऑफेंसेस, और गवर्नमेंट ऑथराइज्ड एजेंसी कैन मैन्युफैक्चर एंड सेल एंड ट्रांसपोर्ट। गवर्नमेंट ऑथराइज्ड एजेंसी ही इसको सेल करती है, मैन्युफैक्चर करती है और ट्रांसपोर्ट करती है। तो ये है हमारा नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। डेट आपको याद रखनी है। चलिए, सेकेंड है मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन। एक्साइज ड्यूटी बेसिकली ली जाती है, जो ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं उनके द्वारा एक्साइज ड्यूटी। ये एक जो होता बेसिकली 1955 में लागू हुआ था। तो देखिए, इसमें देखिए डेफिनेशंस क्या है इसकी। कवर प्रिपरेशन विथ अल्कोहल, ओपियम एंड अदर नार्कोटिक्स। इसके अंदर बेसिकली जो अल्कोहल्स है, ओपियम है और अदर नार्कोटिक्स इसके अंदर इंक्लूड हुई है, जैसे मेडिसिनल और इन कॉस्मेटिक्स। तो इनका कैसे क्या यूज करना है, ये सब कुछ इसके अंदर मेंशन होता है। लाइसेंस की रिक्वायर्ड पड़ती है, सेंट्रल एक्साइज कमीशन इशू मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। तो ये याद रखना है कि मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट के अंदर कौन लाइसेंस इशू करता है, तो सेंट्रल एक्साइज कमिश्नर। इसके अलावा ड्यूटी टैक्स इम्पोज्ड ऑन मैन्युफैक्चर, टैक्स लगता है इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग पे। स्टोरेज एंड लेबलिंग, प्रॉपर लेबलिंग रिक्वायर्ड होती है। बैच, मैन्युफैक्चर एंड लाइसेंस, सिक्योर स्टोरेज टू अवॉइड डाइवर्जन और मिसयूज को
रोका जा सके, इसके लिए सिक्योर स्टोरेज इसको रिक्वायर होती है। चलिए थर्ड देखते हैं, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज ऑफेंसेबल एडवर्टाइजमेंट, मतलब जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं ना, मेडिसिन के एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, इसके लिए भी एक रूल बनाया गया। तभी आप जानते हैं बहुत कम ऐसी मेडिसिन है जिनका एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिलता है, तो वो उनके लिए अलाउ होता है, उन्हीं मेडिसिन का एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता है। तो ये कब आएगा हमारा 1954 में। प्रोहिबिटेड एडवर्टाइजमेंट, नो एड फॉर ट्रीटिंग सीरियस डिजीज, कोई एड नहीं दे सकते जैसे कैंसर, एड्स, डायबिटीज, सेक्सुअल वीकनेस ईटीसी। बैन ऑन एड फॉर इंक्रीजिंग सेक्सुअल परफॉर्मेंस, फेयरनेस ईटीसी, ये बैन है, बिल्कुल बैन है, ऐसे एड्स कोई भी नहीं दे सकता। ऑफेंसेस क्या है, एक्सेप्शन बेसिकली फर्स्ट ऑफेंस में क्या होगा, फर्स्ट टाइम अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है, ऐसा कोई करता है तो उसको 6 मंथ की जेल हो सकती है और 1000 फाइन हो सकता है। एक्सेप्शन, गवर्नमेंट अप्रूव एड्स, साइंटिफिक जर्नल्स और रजिस्टर मेडिकल प्रोफेशनल्स, ये एक्सेप्शन होता है इस रूल से, वो कर सकते हैं जो भी अपने अकॉर्डिंग, जो रूल के अकॉर्डिंग होता है। तो ये हमारा ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट है 1954। चलिए नेक्स्ट है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी एक्ट 1971। डेट सभी की याद रखनी है आपको। कंडीशन एंड गेस्टेशन लिमिट्स, बेसिकली अप टू, अगर जो बेबी है, प्रेगनेंसी है, अगर अप टू 20 वीक्स हो गया है तो 1 डॉक्टर कैन अप्रूव कर सकता है टर्मिनेशन को, और अगर ज्यादा है 20 to 24 वीक्स आ गए तो 2 डॉक्टर की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। अलाउ फॉर थ्रेट टू मदर लाइफ, फेटल अबनॉर्मेलिटी, रेप, मतलब इन कंडीशंस में अलाउ किया जाता है मेडिकल टर्मिनेशन। या तो मदर लाइफ को कोई दिक्कत हो, फेटल कोई अबनॉर्मेलिटी हो, या फिर रेप, इंसेंट सर्वाइवर ऐसा कोई केस हो, या फिर मेंटल ट्रॉमा हो, तो उस कंडीशन में ये लीगल है मेडिकल टर्मिनेशन, बाकी अदर कंडीशंस में नहीं है। क्वालिफाइड पर्सन और प्लेसेस की रिक्वायरमेंट इसमें पड़ती है, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल और अप्रूव प्राइवेट सेंटर्स के अंदर ही ये किया जाता है मेडिकल टर्मिनेशन। ओनली आरएमपी जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं कैन परफॉर्म, मस्ट बी डन इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल और अप्रूव प्राइवेट सेंटर्स। इसके अलावा कहीं भी मेडिकल टर्मिनेशन नहीं किया जा सकता प्रेगनेंसी का। तो याद रखना है, रूल कब आया था 1971 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डीपीसीओ, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, जो हमारी मेडिसिन होती है उनकी प्राइस को कंट्रोल किया गया अकॉर्डिंग टू डीपीसीओ। ये एक अथॉरिटी है जो ड्रग के प्राइस को कंट्रोल करती है, तो बेसिकली ये प्राइसिंग को कंट्रोल करती है एनपीपीए। एनपीपीए भी एक अथॉरिटी है जो इसके साथ काम करती है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटीज को बोलते हैं। रेगुलेट करते हैं ड्रग प्राइसेस को, एंश्योर करते हैं अफोर्डेबिलिटी ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। इसके अलावा एसेंशियल ड्रग बेस्ड ऑन, जैसे नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल एक लिस्ट बनाई गई है, उसके अकॉर्डिंग प्राइस को फिक्स किया जाता है। प्राइस, सेलिंग प्राइस, मैन्युफैक्चरर मस्ट कंप्लाई, ये सब कुछ फॉलो करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसके अंदर पेटेंट आता है, ट्रेडमार्क आता है, कॉपीराइट आता है, TRIPS एग्रीमेंट आता है, तो ये सब कुछ आते हैं। पेटेंट क्या होता है, एक्सक्लूसिव राइट टू प्रोड्यूस सेल फॉर 20 ईयर्स के लिए, 20 ईयर्स के लिए वैलिड होता है पेटेंट। क्राइटेरिया, नोवेलिटी, यूटिलिटी और नॉन ऑब्वियसनेस, इसके अंदर होनी चाहिए प्रॉपर, खुद का इन्वेंशन होना चाहिए एक तरीके से, तभी आपको पेटेंट राइट्स मिलेंगे। ट्रेडमार्क और कॉपीराइट, ट्रेडमार्क ब्रांड नेम होता है, लोगो होता है, 10 ईयर के बाद उसको रिन्यू करवाना पड़ता है, 10 ईयर के लिए वैलिड होता है। कॉपीराइट, लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क, वैलिड फॉर 60 ईयर प्लस, ये वैलिड होता है। TRIPS एग्रीमेंट, ये क्या होता है, WTO पैक्ट, इंडियन अमेंडमेंट इट पेटेंट एक्ट टू कंप्लाई प्रोडक्ट पेटेंट अलाउ आफ्टर 2005, इसके बाद पेटेंट्स को अलाउ किया गया है। चलिए लास्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर राइट इन फार्मा, राइट टू सेफ्टी, इंफॉर्मेशन, रेड्रेस, चॉइस, एजुकेशन, रिप्रेजेंटेशन, इंक्लूड पेशेंट्स यूजिंग हेल्थ केयर फार्मास्यूटिकल सर्विसेज। तो ये हमारा लास्ट हो गया। तो ये कुछ एक्ट्स थे जिनके बारे में हमने स्टडी किया। अगर कोई भी टॉपिक इंपॉर्टेंट इसके अंदर रह गया है ना बेटा, वो हम आपको जरूर कवर करवाएंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे जो इंपॉर्टेंट टेबल्स है ना सभी सब्जेक्ट के, उसके अलग अलग सेपरेट लेक्चर्स हम आपके लिए लेके आएंगे कुछ दिन के लिए। तो उसके बाद हम जो एक सीरीज चलाने वाले हैं एमसीक्यूज की, अगर वो चाहिए तो आपको कमेंट करना है यस, तो जिससे मुझे पता लग जाएगा कितने बच्चों को रिक्वायरमेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।
है।